हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। कई स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल्स के लिए वेट कर रहे थे कि उनके आवेदन करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब आएंगे, तो उनके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। लगभग सभी कोर्सेज़ का यहाँ नोटिस दिया गया है। हम शुरुआत करेंगे बीएड एमएड से, उसके बाद बीएलएड, बीए बीएड, ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी हैं उन सब के लिए भी यहाँ बताया जा चुका है कि आप अप्लाई कर सकते हैं लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल्स के लिए। तो देखते हैं यहाँ क्या क्या जानकारी दी गई है, किस किस सेशन के स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिन छात्रों द्वारा बीएड एमएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2020-22, 2021-23, 2022-24 एवं बीएड प्रथम वर्ष सत्र 2023-25 में प्रवेश लिया गया है। आप ध्यान देंगे 20-22, 21-23, 22-24 और फर्स्ट ईयर के लिए 23-25 इनमें प्रवेश लिया गया है, तो उनकी प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा यदि किन्हीं कारणों से छूट गई है तो वो इस समय संपन्न कराई जाएंगी। यहाँ नोटिस में डेट दी गई है, तब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और वेबसाइट जो पोर्टल है, आपको नहीं पता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस श्रेणी में आने वाले बालक, लिंक ये दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपनी लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर्स भी यहाँ दिए गए हैं। ये 3 मोबाइल नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट इनसे कर सकते हैं। इसी के साथ में शुल्क मतलब फ़ीस कितनी जाएगी वो दी गई है। तो ये प्रतिवर्ष मतलब एक वर्ष के लिए आप कर रहे हैं तो 1500, दोनों ईयर्स में यदि किन्हीं बालकों का मान लीजिए छूट गया है तो 1500 आपको 3000 यहाँ पे करना होगा। आगे क्या लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में कि चूंकि बीएड एमएड पाठ्यक्रमों के परीक्षाओं का संचालन नियामक संस्था एनसीटीई द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो 2020-22 से पूर्व सत्र 2020-22 से पहले के जो छात्र हैं वो कालबाधित श्रेणी में आते हैं, मतलब वे इन लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसी के साथ में जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर लेंगे उसकी हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट निकालिए, उनसे संबंधित आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें अंक तालिका आपके रिजल्ट होगा उसकी छाया प्रति, साथ ही साथ जिस भी प्रवेश के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी प्रवेश पत्र की छाया प्रति संलग्न करेंगे, अपने साथ उसमें सेल्फ अटैच करेंगे, मतलब आपको साइन करना है। और गोपनीय विभाग में आकर सीसीएस यूनिवर्सिटी के गोपनीय विभाग में आकर खिड़की संख्या 40 पर जमा करना होगा। ये आप प्रोसेस जब पूरा कर लेंगे उसी के बाद में आपके लिए आगे नोटिस जारी किया जाएगा, जहाँ डेट्स दी होंगी कि इन डेट्स में आपको किस एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर अपना प्रैक्टिकल देना है। अगर आपने ये पूरा नहीं किया कि हार्ड कॉपी आपने यूनिवर्सिटी में आके सबमिट नहीं की तो आगे आप प्रैक्टिकल नहीं दे पाएंगे, आपकी फ़ीस भी चली जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको करना है कि पहले ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है, फिर हार्ड कॉपी उसकी निकालनी है, प्रिंट आउट निकालना है और यूनिवर्सिटी आकर जमा करके जाना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन अब शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि यहाँ दी गई है 26/1/2025। आप ऑनलाइन 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं, मतलब आपके पास में 12 दिन है। और हार्ड कॉपी में आप प्रिंट आउट निकाल कर विश्वविद्यालय में 28 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो बाद में एंड टाइम पर आप जमा करने के लिए जाएं वो वेट करें, उससे अच्छा है शुरुआत में ही अपना सारा काम तसल्ली से करके और उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि कभी कभी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, मार्कशीट का कोई डॉक्यूमेंट या कुछ भी ऐसा कुछ इशू होता है, तो क्योंकि टाइम ही नहीं होगा तो फिर जमा कैसे करने जा पाओगे। तो कोशिश करें कि शुरुआत में ही आप ये अपने सारे काम पूरे कर लें। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने कहा है कि इस 26 जनवरी जो डेट दी है इसके बाद में किसी भी छात्र छात्रा का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आपको जो प्रैक्टिकल के लिए केंद्र दिए जाएंगे वो ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद निर्धारित किए जाएंगे, जिसके लिए अलग से सूचना अपलोड की जाएगी। इसी तरीके से आपको नोटिस प्रोवाइड कराया जाएगा जिसकी इन्फॉर्मेशन हम आगे आपको दे देंगे। ठीक है, पहले आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, फॉर्म फिल करने का और जमा करने का। ठीक, साथ ही ये लास्ट में कहते हैं कि ये अंतिम अवसर है लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल्स को करवाने के लिए। यदि आप इसमें चूक जाते हैं तो आगे किसी भी अवसर में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट नोटिस में बात की गई है बीए बीएड और बीएलएड के लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल्स के लिए छूटे हुए मौखिक परीक्षाओं या प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ आपको सत्र बताया गया है कि बीए बीएड और बीएलएड सत्र 2017-18 अथवा उसके बाद में प्रवेश जिन भी सत्र में लिया गया है वे सारे स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनसे पहले 2017-18 से पहले यदि कोई भी छात्र छात्रा हैं किसी भी सेशन के, है ना, जैसे 16, 17, 15 से 18, 17 या 16 से 18 वे अप्लाई नहीं कर सकते।
साथ ही साथ जो फीस है वो सेम रहने वाली है, जैसे बीएड और एमएड के लिए थी 1500 प्रति वर्ष। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही साथ सेम प्रोसेस है कि आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, उसके बाद हार्ड कॉपी के साथ और अपने डॉक्यूमेंट के साथ में यूनिवर्सिटी की गोपनीय विभाग में खिड़की संख्या 40 पर आपको ये फॉर्म जमा कर आना है अपना। लास्ट डेट आपके लिए भी 26 जनवरी है और हार्ड कॉपी में जमा करने के लिए 28 जनवरी है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स वैसे ही हैं कि आपको फिर से मौका नहीं दिया जाएगा और सेंटर की लिस्ट और डेट आपको अगले नोटिस में पता चलेगी। लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये लास्ट नोटिस है आपका, जो कि परंपरागत और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज उनके लिए है, जहां इन्होंने दिया है कि इन कोर्सेज में कौन से कोर्स नहीं आते वो इन्वॉल्व किया है, बाकी इनके अलावा सारे कोर्सेज इस श्रेणी में आते हैं। तो जो नहीं आते हैं वो है बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएलएड, बीपीएड, एमपीएड, मेडिकल, पैरामेडिकल और एआईसीटीई के अंतर्गत यहाँ ये जो कोर्सेज हैं वो नहीं आएंगे इन पाठ्यक्रमों में। बाकी बीएससी, एमएससी, एमए, बीए और भी अलग अलग जो भी फैकल्टीज़ होती हैं वो सारी इसके अंदर आएंगी। ठीक है, अब इसके साथ ही आगे डिटेल्स वही हैं सेम। पहले तो कि कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आपको कोई भी असुविधा होती है तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस फॉर्म के रिगार्डिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो दिया गया है कि ऐसे छात्र छात्रा जो काल बाधित की श्रेणी में नहीं आते, मीन्स कि वो सेशन जहाँ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा था बीएड, एमएड के लिए सेशन दिए हुए थे, बट यहाँ सेशन नहीं दिया है, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ये जो दिए गए 3 नंबर जो दिए गए हैं उस पर। ठीक है, तो जो काल बाधित की श्रेणी में नहीं आते हैं वे स्टूडेंट्स प्रति सेमेस्टर या प्रतिवर्ष 1500 रुपये उनको शुल्क अदा करना होगा। इसी के साथ में 1 वर्ष यदि काल बाधित है किसी छात्र छात्रा का तो उन्हें प्रति सेमेस्टर अथवा प्रति वर्ष 1500 रुपये, साथ ही साथ काल बाधित का अलग शुल्क है वो है 5000 रुपये, टोटल 6500। इसी के साथ में यदि 2 वर्ष ऐसे हैं जो काल बाधित की श्रेणी में आते हैं तो नॉर्मल 1500 है ही, साथ ही साथ क्योंकि 2 वर्ष हो गए इसलिए ये डबल हो गया 10,000, मतलब 11,500 रुपये आपको यहाँ जमा करने होंगे। इसी के साथ में आगे दिया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपकी हार्ड कॉपी हस्ताक्षर करके संबंधित वर्ष की स्वप्रमाणित अंक तालिका, मतलब रिजल्ट, जिस भी सेशन के लिए, जिस भी वर्ष के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट, और साथ ही साथ प्रवेश पत्र का छायाप्रति संलग्न कर परंपरागत पाठ्यक्रमों के लिए, ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए गोपनीय विभाग की खिड़की संख्या 40 पर जमा करना होगा, जबकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आपको इस खिड़की संख्या 40 पर ना जाकर आपको कहाँ जाना है, कमरा नंबर 308 में जमा करना होगा। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप याद रखेंगे। साथ ही साथ लास्ट डेट सेम है, अंतिम तिथि 26 जनवरी है ऑनलाइन आवेदन की, और हार्ड कॉपी में आपको जो जमा करना है वो 28 जनवरी तक जमा करना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में यही जानकारियाँ देनी थी। इससे रिलेटेड आगे जो भी नोटिस आएगा, आपकी डेट्स होंगी या एग्ज़ाम सेंटर होगा तो वो भी अपलोड किया जाएगा, तो आप कनेक्ट रह सकते हैं और आगे आने वाले नोटिस के लिए आपको ज़रूर सूचना दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।